आज की दिसंबर की कक्षा में अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको हिस्टोरिकल चेंज जो पूर्व की कक्षा में बताया गया था आपको तीनों सेक्टर्स के बारे में, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक आपने देखा कि तीनों सेक्टर्स में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। टर्शियरी सेक्टर का काफ़ी विकास हुआ, लेकिन टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत भी जितने भी अन्य सर्विसेज थे उन सबों का सामान्य रूप से विकास नहीं हुआ। केवल कुछ ही सेक्टर्स ऐसे रहे जिसके कारण उनका ही विकास हुआ और बाकी अन्य सेक्टर अछूते रहें जिनका विकास नहीं हुआ, जिस कारण से टर्शियरी सेक्टर उतनी लाभकारी नहीं बन पाए जितना अन्य देशों में है। यदि टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत उसके विविध क्रियाकलापों सर्विसेज में समान रूप से विकास हुआ होता तो भारत में जॉब क्रिएशन ज़्यादा होता, जॉब ज़्यादा क्रिएटेड होती और ज़्यादा जॉब क्रिएटेड होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आजीविका के साधन मिलते और आजीविका के साधन मिलने के बाद देश के लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके पीछे कई कारण हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हिस्टोरिकल चेंज हुए प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, इसके बावजूद भी जॉब क्रिएशन जो होना चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन्स भी बढ़े, लेकिन इसके बावजूद भी देश में आज भी आबादी का बोझ आधा से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर पर ही है। जहाँ पर ग्राफ 1 में आपको बताया गया था जीडीपी के बारे में, वहीं ग्राफ 2 जो है कंट्रीब्यूशन बता रहा है कि कैसे प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। 1973, 2003 जो रेस्पेक्टिव ईयर्स हैं, पहले भी बताया गया है कि आपकी किताब नहीं होंगी तो उसमें ईयर अलग होगा, लेकिन मतलब वही निकलता है। हिस्टोरिकल चेंज आने के बावजूद भी इन दो कंसेक्यूटिव ईयर्स को लिया जाता है तो लेने के बाद यह पता चलता है कि आज भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर्स का 1/4 है, यानी अबाउट 25% है। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अबाउट 75% है। इसके बावजूद भी जॉब की दृष्टिकोण से देखिए तो आधा से ज़्यादा आबादी आज भी प्राइमरी सेक्टर में ही काम करती है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, यानी कृषि पर आवश्यकता से ज़्यादा बोझ है। आवश्यकता से ज़्यादा बोझ होने के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति समृद्ध नहीं हो पा रही है। इस तरह आज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर्स में ही कार्य करते हैं और प्राइमरी सेक्टर्स में कार्य करने के कारण जीडीपी का जितना विकास होना चाहिए, जितनी आबादी इसमें काम करती है प्राइमरी सेक्टर का, देश की अर्थव्यवस्था में, उसकी जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है। अतः ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि प्राइमरी सेक्टर में ही निवास करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि हम इसकी ओर ध्यान दें और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नीतियाँ बनाएं ताकि इसमें लोगों को आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान हो सके। अतः ऐसी स्थिति में जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी प्राइमरी सेक्टर से निकल करके आए, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए
यह स्पष्ट होता है कि लक्ष्मी के उदाहरण से आपने देखा कि लक्ष्मी प्रारंभ में अपनी जमीन से उतना उत्पादन नहीं ले पाती थी, लेकिन जब कृषिगत कार्यों में सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट बढ़ी, सरकार के द्वारा किसानों को सहयोग दिया जाने लगा, लक्ष्मी को भी सरकार की ओर से मदद मिली, तब लक्ष्मी अपनी खेतों की सिंचाई करने के लिए समर्थ हुई और उसकी सामर्थ्यता ने अब पहले जहाँ पर वह अपने खेतों में एक फसल उगाती थी, अब वह 2 फसल उगाने लगी, रबी फसल भी उगाने में वह समर्थ हुई। तो पहले जो आबादी लक्ष्मी के यहाँ उस खेत के ऊपर बोझ बनी हुई थी, अब एक्स्ट्रा 2 व्यक्ति उसमें लग करके उसकी पैदावार बढ़ा करके अपनी आमदनी बढ़ा करके लक्ष्मी के लिए यह सरकार के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट फायदेमंद हुआ। तो इस तरह से यदि आबादी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर्स में लगी हुई है तो प्रयास यह होना चाहिए कि इस सेक्टर के विकास की ओर ध्यान दें, ताकि जैसे लक्ष्मी ने इसका उपयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की, वैसे ही इस सेक्टर में लगे हुए लोग इनका उपयोग कर अपना आर्थिक विकास करें। आज की यह कक्षा खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।